करने के लिए इनको कहा है कि उनका जल्द समाधान करा देंगे। कुछ पानी की समस्या थी, उसके लिए भी हमने कह दिया है कि जल्द से उसका काम करा देंगे। अतिक्रमण की अगर बात करें, इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? इंक्रोचमेंट एक बड़ी समस्या है जिसमें पुलिस का एक बड़ा योगदान होता है और वो एक बड़ी समस्या है। हमारी कोशिश है कि उस इंक्रोचमेंट को, मंडी के अंदर के इंक्रोचमेंट को ख़त्म कराएं। यहाँ के लोगों ने आज हमसे बात रखी है, अपना लेटर दिया है, तो ज़रूर उस पर कार्रवाई होगी। ये जो सरकारी कार्यालय है एपीएमसी का, इसको लेकर काफ़ी लोग जो परेशान हैं। ये एक नहीं, पिछले 3-4 साल से उठा रहे हैं मुद्दा। इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या कार्यालय? ये जो कार्यालय इन्होंने बना रखा है एपीएमसी का, उनकी काफ़ी दिक्कत, उनके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? बस क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है? कभी इनसे चालान लेते हैं तो कभी मुंह मांगे दाम मांगे जाते हैं। इसको लेकर काफ़ी ये लोग परेशान रहते हैं। तो इन्होंने आपके सामने भी बात, जो भी समस्या हमारे पास है उनको समाधान करते हैं। जो भी हमारे पास समस्या आएंगी उनका समाधान हम करते हैं। अभी रिटर्न में कुछ कंप्लेंट आएंगी तो समाधान करेंगे उसका, जो भी होगा। ठीक है। कोई भी ऐसी स्कीम नहीं ला जिससे में फायदा हो रहा हो तो वोट बैंक के उसमें आ जाएगा और इलेक्शन कमीशन उसको बैन कर देगा। आप समझ रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ, फुटबॉल की तरह जाऊँ आपसे कि कल ही करा दूंगा। अब सरकार कोई भी ऐसी ये वे ऑफ स्कीम हमारी मंडी में समस्या कई हो रही है। चालानों की समस्या, लाइसेंस रिन्यूअल का टाइम पब्लिक को परेशान किया जाता है। जितने आड़ती है सबको परेशान किया जाता है। 15 तारीख तक ये लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कर रहे, 10 दिन निकालते हैं रिन्यूअल के लिए लोग लाइन। ये 2020-21 चलान कौन भरेगा? जिसको पता भी नहीं है, किसी का 1 लाख का चलान है, किसी का 50,000 का चलान है, किसी का 60,000 चलान है, वो कौन भरेगा? इनसे एपीएमसी से पूछा जाए ये कौन भरेगा? इसी को लेकर बात करिए और हमने चलान को लेकर बात करी है। हर चीज का अपना अपना डिपार्टमेंट है। पानी के लिए बात कुलदीप भाई ने बोल दिया है, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, बैठ के हम सलाह मशवरा कर लेंगे यहाँ पे, जैसे भी होगा। पहले समर का करेंगे, फिर जो मंडी का करेंगे। इंक्रोचमेंट वाली बात जो आप कर रहे हो यहाँ पे, मंडी के अंदर एक समिति का अपना है, एमसीडी आपके पास है, हम एमसीडी में बैठे हुए हैं। आज हमारे पास एमसीडी विधानसभा और लोकसभा में सिर्फ एमसीडी है। एमसीडी के स्तर पे जो भी आप काम करा सकते हो अभी करा लो, बाकी घर बाद में जाएंगे, पहले काम करेंगे जो एमसीडी के स्तर पे है। इंक्रोचमेंट आपकी जो अंदर हो रही है, अंदर आपकी हो रही है, अकेले आपकी वजह से, अकेले इनकी वजह से, अकेले हमारी वजह से नहीं होगा। ये मिल बांट के हो रहा है। अगर हम मिल बैठ के कोऑपरेट करेंगे तो इसका समाधान निकाल पाएंगे। हम लोग निर्देश कर लेते हैं, ये लोग करने देते हैं। हम ही अगर ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और अगर हमने ऑब्जेक्शन उठा दिया तो कोई ताकत नहीं है इनकी। करा के देख लो, आप खड़े हो जाओ इकट्ठे। कल 250 कह रहे हो, आप यहाँ पे हो जाओ और हमें बुला लो। अगर ये 250 में से 20 भी रह जाए तो वो समस्या हमारी तुम्हारी है ना। वो अगर हम सांसद बात कर रहे हैं, एसीबीपी और जो फाइल है इस पे हम बात कर रहे हैं, भाई ने बिना कुछ कहे एक वादा कर दिया पानी का। हम खड़े हैं यहाँ पे पानी के लिए, समर कराएंगे जैसे करेंगे। होते नहीं है क्या समर यहाँ पे? गाँव सारा होते, हम बनाएंगे। आप बताओ ना, बात आज पहली बार हुई है। हम लोग आते हैं, चाय पी के आते हैं, सच्चाई नहीं होती कभी इस बारे में। इस बारे में आज बात हुई है, हम समाधान पाने के लिए बैठे हुए हैं। अंदर का इंक्रोचमेंट के लिए हमको आपको सबको मिलना पड़ेगा। जब हम जाकर उससे बात कर सकते हैं, और जब हम सब जाकर बैठेंगे तो वो काट नहीं सकता हमारी बात। मेरा नाम है चौधरी कालू राम, गाजीपुर सब्जी मंडी के प्रधान। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, ये यहाँ जो आज इकट्ठे हुए हैं, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है, तो एक तो मंडी में पूरा जाम रहता है। इनके लिए मैं कह के भी आया हूँ सेक्रेटरी साहब से, भाई ये जाम को हटाओ। सवेरे आने में कोई भी आदमी आराम से अपनी दुकान तक नहीं पहुँच सकता। स्कूटर की तो बात छोड़ो, पैदल नहीं पहुँच सकता। एक तो इसको हटाओ। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पानी नहीं है 6 महीने से। इनका टेंडर खत्म हो गया, अब इनके आदमी आए नहीं है, दुकानों पे पानी नहीं है, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, आड़ती परेशान, मजदूर परेशान। तो पानी कहाँ से लाएंगे? वो कह के आए हूँ। आपने कोई एप्लीकेशन लगाई है? हाँ, लगा रखी है, सबको लगा रखी है इनको। तो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं जी हमारा वो टेंडर खत्म हो गया, हमने लिख के दे दिया, ऊपर के लिए भेज दिया। तो मैंने भाई लिखने तो काम थोड़ी चलेगा, हमें तो 24 घंटे पानी चाहिए यहाँ पे। तो जैसे आपने अभी बताया यहाँ ट्रैफिक की जो समस्या रहती है, तो ट्रैफिक क्या आउटसाइडर से बंदे आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं क्या मंडी ऐसे यहाँ सवेरे टीए लगाते हैं लोग, उसके आगे लोग गाड़ी लगा देते हैं। अब जो 10 फुट पर तो 15 फुट पर टीए लग गया, उसके आगे गाड़ी लग गई तो रास्ता जाने को मिलेगा आदमी को। तो इसलिए मैंने कहा भाई या तो इन गाड़ी वालों को हटाओ या इन टीए वालों को हटाओ, जिससे गाड़ी पीछे आए और लोगों को लिए रास्ता बन जाए। तो कह रहे जी मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। ये बात है एक भी उनसे। दूसरी ये है कि देखो, ये छोटी दुकान वालों पे है माल बेचने का लाइसेंस, आड़त करने का लाइसेंस नहीं है। वहाँ लोगों ने क्या कर रखा है कि एक छोटी दुकान पे 2-2 गाड़ियाँ लगा रखी, गाड़ी बेच रहे हैं। बड़ी वाले के लिए तो जगह नहीं है, छोटी वाला 2-2 गाड़ी बेच रहा है।
एक तो उनकी समस्या पे आप पूछो कि जब आपके पास जगह नहीं है तो आप 2 गाड़ी कैसे मंगा रहे हो, एक वो कह के आया हूँ उनसे। एक दूसरा ये कह के आया हूँ भाई जो गेट पे जो भी रिक्शा वाला जाता है, अब इन्होंने जो है पार्किंग, ये कह रहे हैं हमने पार्किंग दे रखी है, पार्किंग दे रखी है, किसको दे रखी है ये हमें नहीं पता, पर जो भी रिक्शा वाला यहाँ से निकलता है लो 20 रुपये। भाई आपने पार्किंग बाहर ले रखी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो यहाँ से माल लेकर निकल रहा है उन्हें एक कट्टा लिया 200 रुपये का, और बाहर जाते हैं 20 रुपये, 20 तो आरती ले लिए, 20 उनने ले लिए तो घर जाकर तो 250 रुपये पड़ेगा एक कट्टे के लिए। तो वो ये चक्कर है 20 पल्लेदार ने ले लिए, 20 उनने ले लिए, 20 वहाँ ले लिए, तो वो तो इतना बाहर महंगा पड़ जाएगा, वो हमारे पास क्यों आएगा, वो या तो शहीदाबाद जाएगा या आजादपुर जाएगा। तो मैंने कहा भाई ये तो ख़त्म कराओ आप, भाई पार्किंग है, पार्किंग मतलब बाहर करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो यहाँ से माल लेकर बाहर निकलेगा वो पैसे क्यों दे रहा है, वो बात है मैंने इनसे कह के आया हूँ। मिस्टर मनोज कुमार है। आज यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका क्या रीज़न है, क्या हमारी मंडी की जो समस्याएं दिन बर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। मेरी खुद दुकान के आगे टंकी लीक है, आज उसको कई महीने हो गए हैं कंप्लेंट करते करते, मैंने वीडियोग्राफी भी भेजी गई है यहाँ से। 24 घंटे टंकी का पानी बहता रहता है और वो बहने से दुकानों पे पानी भी नहीं जा पाता और हम वहाँ पर कार्य भी नहीं कर पाते कि इतना पानी वहाँ पर बह रहा है। और हम इनको 10 बार कंप्लेंट कर चुके हैं, कहते हैं कि रिपेयर हो जाएगा, और जो कि यहाँ पे जेई साहब हैं हमारे, जो वो कहते हैं कि हमारे पास टेंडर ही नहीं है। इतनी बड़ी मंडी होने के बावजूद भी ये कहते हैं हमारे पास टेंडर नहीं है, और इतनी बड़ी मंडी के अंदर अगर हमारे पास कोई समस्या का हल नहीं हो सकता, या हमारे को कोई टंकी पानी की है या प्लम्बर नहीं है, तो कितनी गलत बात है। और आप जाके देखो वीडियोग्राफी के थ्रू मैंने इनके पास कई बार मैसेज दे दिया है और आज तक हमारी टंकी का पानी बंद नहीं हुआ है, ऐसे बह रहा है बिल्कुल, वो सारा बहता है, कीचड़ हमारे यहाँ होता है और दुकानों पर पानी भी नहीं जा पाता है। समस्या पानी की है क्या और रीज़न है? रीज़न ये है कि यहाँ पर लापरवाही ज़्यादा है, यहाँ पर समस्या को बहुत ज़्यादा समस्या को बढ़ाया जा रहा है। कोई भी दुकान पर पूरी तरह से पानी नहीं जा पाता, पानी जो भरता है तो टंकियाँ इतनी लीक हैं कि वो सारा पानी वैसे बह जाता है, तो दुकानों पे जाएगा कैसे। तो इनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि या तो टंकियाँ चेंज कराई जाएं या रिपेयर कराई जाएं, जिससे कि दुकानों पे पानी भी भर जाए और जो टंकियाँ लीक हो रही हैं किसी को उससे हानि भी ना पहुँचे। बस हमारी ये समस्या है। मैं मंडी के चालान के विषय में कहना चाहता हूँ कि यहाँ मंडी में जो भी गाड़ी आती है वो गाड़ी जब एंटर होती है तो गेट पास पे उसकी पर्ची कटती है। मंडी समिति वालों की तो मार्केट फीस बन गई, वो गाड़ी हमारी दुकान पे आती है, बिकती है, तो जब हमारी आड़त बनती है। पर मंडी समिति वालों की मंडी समिति बन गई, अब वो गाड़ी हमारी दुकान पे लगी है या कहीं थोड़ी सी हट के लगी है, ये मंडी समिति वाले उसका चालान काट देते हैं। जब गाड़ी मंडी समिति की मंडी में घुस गई और मंडी के अंदर उसका चालान काटने का क्या हिसाब किताब है। जब ये गाड़ी एंट्री हो गई और उसकी मार्केट फीस भी चढ़ गई हैं, और उसके बाद मंडी में उसका चालान, मंडी की गाड़ी का मंडी में चालान, अच्छा अगर चालान काटा भी है तो तुरंत उसका चालान काटा जाए, 150 रुपये जो भी जुर्माना है उनसे लिया जाए, ना तो 150 रुपये जुर्माना। 2022 का चालान आज बताया गया है, वो भी 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये का, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। चालान हुआ है, आप चालान काटो, उसकी पर्ची काटो, उसके पैसे लो तुरंत। अब लाइसेंस रिन्यू करना है, लाइसेंस रिन्यू करवाने अब ये हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे 3 चालान बकाया है, 5 चालान बकाया है, वो पहले भुगतो, जब हमें पता ही नहीं कि हमारे चालान हुए कब है। यानी आपके संज्ञान में नहीं है? मतलब हमारे संज्ञान, अब हमारे पास 2022 का, अब हम कहाँ से बतावें कि हमारा चालान हुआ है या नहीं हुआ। चालान हुआ था तो 22 में क्यों नहीं लिया, 23 में क्यों नहीं लिया। अब हाँ, अगर चालान था भी तो चालान तो हाथ के हाथ ले लिया जाता है, पेंडिंग में थोड़ी रखा जाता है। और दूसरा मंडी की गाड़ी है, उसका चालान 150 रुपये पार्किंग नुमा तो हो सकता है, पर हज़ारों की तादाद में नहीं हो सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट इनसे, सेक्रेटरी साहब से यही है कि इसके बारे में सोचा जाए और जिनके ये जो चालान हुए हैं 2022 के और 2023 के, उनके पैसे कम करे जाएं। अव्वल तो उनको ख़त्म किया जाए, नहीं ख़त्म करना तुम्हारा रूल है, ख़त्म नहीं करना तो कम से कम इतना हो टैक्स, जो चालान जो है इतनी राशि हो कि आदमी देने वाला आराम से अपनी सहूलियत के अनुसार उसको दे सके। तो इसके बारे में बहुत कुछ सोचना जरूरी है। सेक्रेटरी साहब से अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई? हाँ जी, सेक्रेटरी साहब से कोई सेक्रेटरी साहब वो कहते हैं क्या नाम है, हमारी कोई पूरा साल मीटिंग ही नहीं हुई इसके बारे में।
अरे जब इसके बारे में तुम्हारी मीटिंग ही नहीं हुई तो तुम ये चालान 10-10 हज़ार के नोटिस क्यों भेज रहे हो हैं? 3,000 का, 5,000 का, 7,000 का, 9,000 का, 12,000 का हैं? अगर ये लेने ही थे तो जब क्यों नहीं लिए हैं? जब ये लेने ही थे तो जब क्यों नहीं लिए? अब क्यों? और क्यों है तो क्यों नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए हैं? तो आप क्या उम्मीद लगाते हैं? हम इनसे यही उम्मीद लगाते हैं कि इन चालानों को यहीं हमने कोई गुनाह थोड़ी करा है। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के आगे किसी की कंप्लेंट नहीं है, उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी का रास्ता नहीं रोका, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं करी उसके बाद। और गाड़ी मंडी के अंदर खड़ी है, मंडी के बाहर भी खड़े होकर आड़ती है सौदा नहीं बेच रहा कि मंडी के बाहर, मंडी के अंदर मंडी की गाड़ी और उसका चालान, और वो भी पुराने चालान हैं। तो इसके बारे में सोचा जाए और उन चालानों को जो है ख़त्म किया जाए, यही हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, विनती है। अगर मंजूर हो जाए तो बढ़िया है।